हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी फिर से रहेगी एमसीक्यू बेस्ड, जो कि आपके सोशल वेलफेयर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। आज का क्वेश्चन आपका सबसे पहला है ह्यूमन राइट बेस पे। कह रहा है हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट? ट्यूलिस, सिजीरियो, जेरमी बेंथम, जॉन फैनिस या कैरल विल्सेक? तो जल्दी से बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द थर्ड जिनीवा कन्वेंशन ऑफ 1949 डिफाइन द प्रिजनर ऑफ वॉर? कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4? जल्दी से बताइए। तो आर्टिकल 4 इसका जो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी रिव्यू कॉन्फ्रेंस 2010 हेल्ड एट, कहाँ पर हुई थी? पेरिस, कंपाला, द हैगू या फिर रियो द जनेरियो? जल्दी से बताइए। आई होप सबको पता होगा इसका आंसर। तो आंसर है इसका बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंपाला इज द राइट आंसर, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। हु कॉइन्ड द टर्म जीनोसाइड? ये जीनोसाइड टर्म किस इंसान ने दी थी? रैफल लेम्किन, इलेनोर रोजवेल्ट और पी थॉर्नबेरी या जेफरसन? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर है स्टूडेंट इसका ए। रैफल लेम्किन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस? चलिए चलते हैं इसके ऑप्शंस पे। ऑप्शंस हैं स्टूडेंट हेनरी ड्यूनेंट, एफ लाइवर, रोसियो या नन ऑफ द अबव? सबने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसका आंसर है स्टूडेंट ए। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, इसका भी जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? लोके, जे एस मिल, ए वी डाइसी, जॉन रॉलेस? जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए वी डाइसी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। द गाइडलाइंस फॉर द अरेस्ट ऑफ पर्सन बाय द पुलिस वर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? इनमें से किस केस में जो थी, वो किस केस के तहत गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने जब किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तब उसके लिए? मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आटो शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार या फिर डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द लीगल पॉजिटिविज्म अ स्कूल ऑफ थॉट विच डज नॉट एक्सेप्ट ह्यूमन राइट एज द मेयरली मोरल और जस्ट वाज प्रोपोनेड बाय? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? प्लूटो, एरिस्टोटल, हैगल, अस्टीन? जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो डी इसका राइट आंसर है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेजिस फेयर फिलॉसफी इज एन एंटीथीसिस ऑफ, ठीक है, इंटरवेंटिव स्टेट, रिप्रेसिव स्टेट या फिर बाकी के ऑप्शन सॉफ्ट स्टेट और वेलफेयर स्टेट? तो राइट आंसर स्टूडेंट इसका है डी, वेलफेयर स्टेट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोरल प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर
and are regularly protected as a legal right? नेशनल राइट, ह्यूमन राइट, वुमेन राइट या मेन राइट? क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इज बी, ह्यूमन राइट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट एंड सिविल राइट आर द सेम, ट्रू है, फॉल्स है या बोथ ए एंड बी? ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। पहले दो ऑप्शंस में से क्या इसका राइट आंसर होगा? तो याद रखें इसका जो आंसर है वो है फॉल्स। ह्यूमन राइट सिविल राइट सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, व्हेन डिड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट क्रिएटेड? कब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट क्रिएट की गई? 1947, 1948, 1949 या 1950? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इसका स्टूडेंट है बी, ठीक है, 1948 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट? पहला चार्टर क्या था ह्यूमन राइट का? द साइरस स्लेंडर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीडिया, बिल ऑफ राइट या मैग्ना कार्टा? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर है स्टूडेंट ए, द साइरस स्लेंडर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ? इनमें से कौन सा है जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज में? वर्ल्ड वार इकोनॉमिक समिट, यूनाइटेड नेशन जिसे यूएन शॉर्ट में कहते हैं, या फिर ट्रीटी ऑफ बास्करविली? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इज सी, द यूनाइटेड नेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू मैन एंड वुमेन इज जेंडर इंटीग्रेशन, जेंडर इक्विटी, जेंडर स्टीरियोटाइप्स और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? तो राइट आंसर होगा बी, जेंडर इक्विटी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है वुमेन in early Buddhism is written by, वुमेन इन अर्ली बुद्धिज्म इज रिटन बाय, किसने लिखी थी? एम टैलिन ने, प्रतिमा ए ने, समिता सेन ने या जे.डब्ल्यू. स्कॉट ने? जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। सबको पता होगा, तो राइट आंसर ए है, याद रखिएगा, ठीक है। एम टैलिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इग्नोरिंग आर फेलिंग टू एड्रेस द जेंडर डायमेंशन इज कॉल्ड? पहला ऑप्शन है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर ब्लाइंड, पैट्रियार्ची और जेंडर ऑपरेशन? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इसका भी स्टूडेंट बी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, सोशल स्ट्रक्चर दैट इंस्टीट्यूशनलाइज मेल फिजिकल इकोनॉमिकल पावर आवर वुमेन? ठीक है, ऑप्शन सामने ही, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मैस्कुलिनिटी, पैट्रियार्ची या फेमिनिटी? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा इसके लिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। कह रहा है हैविंग द सेम नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन एट ऑल लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन इन ऑल एरिया इज एम्पावरमेंट, जेंडर इक्विटी, जेंडर बैलेंस और जेंडर रोल? जल्दी से गेस करिए इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, जेंडर बैलेंस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन subordination of women developed with the development of कैपिटलिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्यूडलिज्म और मोनार्चियल रूल? तो राइट आंसर इज बी, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हु रिमार्क्ड वन इज नॉट बोर्न अ वुमेन बट बिकम वन? ठीक है, किसने कहा था ये लाइंस? जल्दी से बताइए। जेडल लियनर ने, बैटी फ्रीडन ने, E.S.
एल्टिकर ने या सिमोनी द बेवियर ने? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिटन बाय जिर्डा लीनर? जल्दी से बताइए जिर्डा लीनर ने इनमें से क्या लिखा था? द सेकंड सेक्स क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्ची, फेमिनाइन माइस्टिक्यू, द पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इज बी स्टूडेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन सामने है, चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज रिटन बाय साइमन डी बेवियर? क्या वर्क था उसका? सेकंड सेक्स, क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्ची, फैमिन मस्टिक्यू या पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन? तो ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फेमिनाइन माइस्टिक्यू, अ फेमस वर्क ऑन जेंडर रिलेशन, वाज रिटन बाय? इसने लिखा था मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, बैटी फ्रीडन, सिमन द बेवियर और जिर्डा लर्नर। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। बी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन इज रिटन बाय? ये पोजीशन जो थी वुमेन की हिंदू सिविलाइजेशन में, इसके बारे में किसने लिखा? उमा चक्रवर्ती, कुमकुम रॉय, जेम्स मिल और एस एल्टिकर। जल्दी से बताइए कौन होगा इसका आंसर। इसका आंसर है स्टूडेंट डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे एमसीक्यूज के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।